जो भगवान कृष्ण के मुख से निकला है वो तुम्हारे मुख से निकले तो कैसा रहेगा? बढ़िया है ना, चंगा है ना। आहो जी। बहुनाम जन्मनाम अन्ते बहुनाम ज्ञानवानं मां प्रपद्यते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः समहात्मा सुदुर्लभ समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में कई जन्म लेकर मनुष्य होता है और मनुष्य जन्म की कई साधनाएं और सत्संग का प्रभाव से अंतरात्मा का ज्ञान प्रकट होता है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय अद्धा अखर नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे श्री कृष्ण ब्रह्मज्ञानी की महिमा गाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। ध्यान देना, धरती पर करोड़ों करोड़ों वृक्ष हैं। उन वृक्षों में ईश्वर की दो कला विकसित है। धरती पे करोड़ों करोड़ों पत्थर और चट्टाने हैं, उसमें ईश्वर की एक कला विकसित है, उनका अस्तित्व। चट्टान को तोड़ दो, एक बालू का कण कण बना दो, बालू को रगड़ डालो, आंखों से ओझल हो जाएगी, लेकिन उस आंखों से ओझल होने वाली डस्ट का अस्तित्व है। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य। ये ईश्वर की सत्यता उन बालू के कण में भी मौजूद है। विज्ञानी उसको माइक्रो कर देगा, तुम्हारी आंखों से उजल कर देगा, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकता है दुनिया भर के सब विज्ञानी मिलकर भी। ये ईश्वर की अस्तित्व की एक कला है। वृक्षों में ईश्वर की दो कलाएं विकसित है। एक अस्तित्व। कैसे बाबा अस्तित्व? बोले ये बीज है, बो दिया तो पौधा है, बड़ा हुआ तो पेड़ है, काट दिया तो लक्कड़ है, फर्नीचर है, जला दिया तो कोलसे है, उनको जला दिया तो राख है पना मौजूद है। ये अस्तित्व उस अकाल पुरुष का है। ये बहुत ऊंची बात आप ब्रह्म ज्ञान की सुन रहे हैं। इसका फल मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये जो आप सत्संग सुनने जा रहे हैं बड़ा भारी फल है, बड़ा ऊंचा ज्ञान है। मरते समय भी जरा सुमरण आ जाए तो जमदूत के सिर पर पैर रख के आप मुक्त हो सकते हैं। ये वो कथा हो गई। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। यमदूतों का जो है ना, दूतों का जो स्वामी धर्मराज, वो ब्रह्मज्ञानी के संगियों की सेवा करके प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। ये वो बात आप सुनने जा रहे हैं, ये वो कमाई करने जा रहे हैं। जीवन भर रुपए पैसे फैक्ट्री जो भी कमाया है, इस कोहिनूर के आगे उसकी कोई कीमत नहीं। ये वो तत्व ज्ञान आप सुनने को जा रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते। उस अस्तित्व ने अब ये समझ गए कि पत्थर में बालू में भी अस्तित्व मौजूद है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर की एक कला है। पेड़ पौधे में ईश्वर की दो कला है, क्योंकि अस्तित्व भी है और ग्रहण करने की शक्ति भी है। पेड़ पौधे रस ग्रहण करते खाते, अस्थि और भांति भी उनमें है। अस्तित्व भी है और क्रिया शक्ति भी है। जीव जंतुओं में जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, जीव जंतु है, उसमें तीन शक्ति ईश्वर की विकसित है। अस्तित्व है, खुराक ग्रहण करने की शक्ति है, और स्थलांतर करने की, जगह बदलने की भी योग्यता विकसित है। उससे भी ज्यादा ईश्वर की चार शक्ति पशुओं में विकसित है। तीन शक्ति पहले की, और चौथी अपना घर और घोंसला पहचानने की, अपने माता पिता को पहचानने की। 1000 गौओं के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेगा, और 1000 पेड़ों के बीच कौवा अपने घोंसले को पहचान लेगा। मनुष्य में उस अकाल पुरुष की 5 कलाएं विकसित है।
पत्थर चट्टान में 1 कला, वृक्ष पौधों में लताओं में 2 कला, बारीक जीव जंतुओं में ईश्वर की 3 कला, पशुओं में ईश्वर की 4 कला और मनुष्य में ईश्वर की 5 कलाएं विकसित है। इसलिए और सब जातियों और जन्मों की अपेक्षा मनुष्य जन्म ऊंचा माना गया है। क्यों? कि इसमें श्रद्धा की कला, श्रद्धा, ज्ञान और संबंध जोड़ने की दिव्य कला है। पशु इतना गहरा संबंध नहीं जोड़ सकता है, वो तो अपनी बहन को भी आगे चलकर नहीं पहचान सकता है, अपनी माँ और मौसी से भी वो संसारी व्यवहार कर लेता है। मनुष्य दूर तक का संबंध सोच सकता है, मान सकता है और जोड़ सकता है। मनुष्य किसे कहते हैं? 2 पैर वाले पशु का नाम मनुष्य नहीं है। मनसा सीव्यतीति मनुष्याः, जैसे सुई 2 कपड़ों को जोड़ दे, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा, ये जीवात्मा अपने को अकाल पुरुष से जोड़ने की योग्यता रखता है, इसलिए इसका नाम मनुष्य है। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। ये मनुष्य की 5वीं कलाएं है, जो निर्भय में वास कर सकता है, अपने सनातन स्वरूप को पहचान कर सदा के लिए मुक्त हो सकता है। यही मनुष्य लाखों लाखों मनुष्य लाखों लाखों बार इन पेड़ पौधे और पशु पक्षी जीव जंतुओं की योनि से घूमता घूमता मनुष्य योनि में आए। बहुत नाम जन्म हो गए, फिर उन मनुष्य शरीर तो पाया, लेकिन मनुष्य शरीर में भी दृढ़ श्रद्धा और ठीक विवेक वाले लाखों लाखों मनुष्य में दृढ़ श्रद्धा वाला श्रेष्ठ है। और श्रद्धावानों में भी श्रद्धा सहित जिनके पास विचार है वो श्रेष्ठ है। श्रद्धा भी है, विचार भी है, विवेक है, लेकिन बैरिस्टरों में, बुद्धिमानों में विवेक तो होता है, लेकिन तर्क वाला विवेक होता है। जिसके पास स्नेह वाला विवेक है वो सत्संगी का अंतःकरण और भी ऊंचा है। जय राम जी की। कई विज्ञानी विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको धन्यवाद है, लेकिन पूजने योग्य तो नानक जैसे होते हैं। जय राम जी की। पूजने जैसे तो हर राय और तेग बहादुर जैसे, ज्ञानेश्वर और लीलाशाह बापू जैसे रहते हैं। दुनिया में एक दूसरे से सब ऊंचे हैं, बड़े हैं। धनवान का भी आदर होता है, सत्तावान का भी, विद्वान का भी, बुद्धिमान का भी, सेवाभावी का भी आदर होता है, लेकिन महाराज पूजन तो ब्रह्मज्ञानी का ही होता है। जैसे और जीव जंतुओं की अपेक्षा हाथी सबसे बड़ा है। कीड़े मकोड़े घोड़े गधे हाथ तमाम भैंसे पड़े पड़िया, पाड़ी दौड़ रही, अरे इतनी बड़ी पाड़ी छोड़ा, भाग, माँ माँ, पाड़ी दौड़ रही, छोरे पीछे पड़े और एक बड़ी पाड़ी आई। वो पाड़ी बड़ी तब तक लगती है कि जब छोटे छोटे बछड़ों के बीच वो बड़ी पाड़ी दिखे। हाथी के आगे वो पाड़ी भी छोटी हो जावे। सारे जानवरों में हाथी बड़ा दिखे, हिमालय के आगे हाथी का बड़प्पन क्या है। ऐसे ही शिक्षा मंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, प्राइम मिनिस्टर का पद और इंद्र का पद हाथी जैसा लग गए। जयराम जी की। लेकिन ब्रह्मज्ञानी के पद के आगे ये इंद्र का पद भी कुछ नहीं है। यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझता है, उस आत्म पद को पाकर योगी अभिमान नहीं करता है। ये ऊंचे में ऊंचा पद है और वो पद तुम पा सकते हो। इन बाह्य इंद्र पद अथवा प्राइम मिनिस्टर के पद की अपेक्षा भी तुम आत्म पद पा सकते हो। उस आत्म पद को पाने के लिए इन 3 बातों का विकास पर ध्यान दो बस। मधुरता, उदारता और नम्रता। फिर भले तुम शिक्षा मंत्री हो, आरोग्य मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, अच्छा है। आपने रिजाइन कर दिया अथवा समय पूरा हो गया, आप बैठे हो, ठीक है, अच्छा है।
लेकिन वो आत्मपद, ये पद मिलते हैं तो एक दिन छूट जाते हैं, लेकिन आत्मपद एक बार मिला तो मृत्यु का बाप भी नहीं छुड़ा सकता है। ये योग्यता मनुष्य जीवन में है। इसलिए बोलते हैं कि देवता लोग भी तरसते हैं भारत में मनुष्य रूप में जन्म लेना। इस गीता की एक विशेषता है कि मरने के बाद मुक्ति चाहिए तो और तुम नियम कर्म धर्म में लगो, लेकिन जीते जी विघ्न बाधाओं से जूझते हुए मुक्ति का अनुभव करना हो तो भगवत गीता का ज्ञान है। भागवत का श्रोता बीती हुई बातों का शोक नहीं करता, आने वाले प्रॉब्लमों से सुकड़ता नहीं और वर्तमान में किसी परिस्थिति के दलदल में फंसता नहीं है। सत्संगी की ये ऊंचाई हो जाती है। श्रीमद् भागवत का श्रोता, गीता का श्रोता अहिंसक पर वार नहीं करता और हिंसक से पूंछ दबाकर सुकड़ के भागता नहीं। होता है गीता और भागवत का श्रोता। ब्रिटिश शासन ने जोर जुल्म किया था, लोगों ने थोड़ा विप्लव किया। काशी वाराणसी के इलाके में एकदम कर्फ्यू छा गया। किसी देहात से कथा करके पंडित आ रहा था और अंग्रेज सेना के जवानों ने छाती पर गोली रखते हुए कहा कि पुलिस है फूल, तुमको पता नहीं कर्फ्यू है, कहां जा रहा है। अब वो अंग्रेजी भाषा नहीं जाने और वो हिंदी नहीं जाने। वो बेचारा पंडित बोले मैं तो कथा करने गया था ठाकुर जी की, भागवत की कथा सुनने करने गया था। वोट भगवत वोट, दारू पिए हुए थे। वो बोले भागवत की कथा वोट, इशारे से समझ क्या। बोला मैं अभी तुमको बताऊं। अपनी पोथी बोथी रखकर उसने गीत गोविंद गाया। गीत गोविंद गाया तो गीत गोविंद के आंदोलन उस प्रेम हृदय से, श्रद्धा हृदय से, मनुष्यता की गरिमा को छूने वाली जगह से जब गीत सुना तो वो शराबी उद्दंड अंग्रेज लोग तो वैसे ही हिंदुस्तानियों को हीन नजर से देखते थे, मूर्ख लोग। और फिर कर्फ्यू और हिंदुओं ने ही, हिंदुस्तानियों ने ही विप्लव शुरू किया था। तो ऐसे उनको छूट छाट थी। वो चाहते तो गोली मार सकते थे क्षण भर में, लेकिन गीत गोविंद का गाने वाले पंडित का गीत सुनकर वे इतने शांत और प्रभावित हुए कि उसके साथ चले कि कहीं दूसरा सैनिक तुम्हें सताए नहीं, हम तुम्हें घर छोड़ के आते हैं। घर तो छोड़ के आए, लेकिन पंडित के हृदय में एक बात घर कर गई कि हमारे भारतवासी पिसे जा रहे हैं और जब चाहिए ऑर्डर कर दे और हम पर हावी हो जाए। हे भगवान, क्या भारत ऐसे ही गुलाम रहेगा? नहीं। वो पंडित गए गया जी, पितरों का श्राद्ध विधिवत किया और हे पितरों, मेरा श्राद्ध से अगर आप संतुष्ट हुए हो तो मुझे एक ऐसा लाल दो जो भारतवासियों को आजाद कराने में महत्व की भूमिका निभा सके। मैं ऐसा संतान मांगता हूं जो श्राद्ध कर्म करते हैं उनके घर पितरों की कृपा से अच्छी आत्माएं आती है। उस पंडित ने श्राद्ध कर्म के बाद पितरों से ये मांगा कि अगर मेरे श्राद्ध से आप संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, तो मेरे घर में ऐसा ही बालक आए जो इन अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। समय पाकर उनके घर में बालक आया। उस बालक का नाम रखा मदन मोहन मालवीय। नाम सुना होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी से, तिलक से और विद्वानों से मिलकर अंग्रेजों को भगाने के लिए पूरा यत्न किया। गांधी जेल में, तिलक जेल में, पंडित जी जेल में, लेकिन मदन मोहन मालवीय उद्घाटन सेरेमनी। पत्रकारों ने पूछा कि क्या अंग्रेज शासन आपसे डरता है क्या, कि और सब वरिष्ठ अधिकारी नेता जेल में और आप अभी भी उद्घाटन की रिबन काट रहे, क्या बात है? अंग्रेज शासन तुमसे डरता है क्या? बोले मैं एक व्यक्ति और वो पूरा शासन मेरे से क्यों डरेगा?
तो क्या आप अंग्रेज शासन के आदमी हो क्या? बोले मैं उनका आदमी कैसे होऊंगा? मेरे भारत को निचोने वाले का मैं पक्षधर कैसे होऊंगा? मैंने तो कई बार विरोध जताया और उन्होंने गंगा में नहाने का मना किया और इधर उत्सव करने का मना किया, तो मैंने जबरन उनके कायदे को तोड़कर गंगा में नहा के दिखा दिया। आप तो जानते हैं कि हमारा तो भारत माता को आजाद कराने का काम है। तो बोले फिर अंग्रेज तुमको जेल में क्यों नहीं रखते हैं? गांधी जी जैसे जेल में अहिंसावादी, और तुम ऐसे रिबीने काट रहे हो, क्या बात है? तब मदन मोहन मालवीय ने कहा गांधी जी जो काम करें मैं वही काम कर रहा हूं, लेकिन गांधी जी के कहने में कायदे का भंग होता है और उनको मौका मिलता है। मैं इस ढंग से काम करता हूं कि मेरे कहने में कानून का भंग नहीं होता। गांधी जी भाषण के बाद ये कहते हैं कि परदेसी वस्तुओं का बहिष्कार करो। बहिष्कार करो का शब्द जो है कायदे का भंग कराता है। मैं लोगों से वचन लेता हूं कि आज के बाद हम देश में बनी हुई वस्तु का ही उपयोग करेंगे, हम स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग करेंगे। मेरे कहने में कायदे का भंग नहीं होता। आपको क्या बताऊं, कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था और अंग्रेजों ने ऐसी कूटनीति की गेम खेली कि कांग्रेस के विभाजन 3-4 रूप में हो गए। अधिवेशन में ही बुरा हाल हो रहा था। अंग्रेजों ने तय कर लिया अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारा राज्य यहाँ कायम है। मदन मोहन मालवीय ने देखा कि यहाँ हमारे 4 ग्रुप हो रहे हैं, अंदर ही अंदर हम एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तुरंत गए श्रीमद् भागवत का गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया। गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करके फिर उन्होंने जो स्पीच दी, 4 गुट एक में बदल गए और अंग्रेजों को भागाने में महत्वपूर्ण भूमिका का काम उन्होंने कर दिखाया। ये मनुष्य में शक्ति है कि अव्यक्त को व्यक्त कर दे, अदृश्य को साकार कर दे। ये मनुष्य जीवन में शक्ति है। महत्व ये है कि दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई समझदार पहुंचा हुआ पीर फकीर मिल जाए और उस रास्ते चलने वाला कोई सद्भागी मिल जाए तो काम बन जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति है। जैसे डायनामो घूमता है ऊर्जा बनती है, ऐसे हर मंत्र की अपनी अपनी व्यवस्था है और उस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट होती है। तुलसीदास ने कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान है। तो गीता का एक एक श्लोक मंत्रमय है, ज्ञानमय है। गीता को हिंदू विद्वानों ने, सज्जनों ने, संतों ने, राजनेताओं ने तो सराहा है, लेकिन मुसलमान, पारसी और ईसाई विद्वानों ने भी गीता के ज्ञान को सिर आंखों पे चढ़ाया है। गीता का श्रोता महात्मा थोरो एकांत कुटिया में था जहां सांप रेंग रहे थे, बिच्छुओं का भय था। उनके शिष्य एमरसन ने कहा कि सर मैं आपको ठीक सुरक्षित जगह पे ले जाऊं। महात्मा थोरो ने कहा मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया हूं जिस दिन से मेरे हाथ में भगवत गीता आई है। प्राणी मात्र में परमात्मा को दिखाने वाली ये गीता आई है। कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो ने जब गीता पढ़ी तो ट्रूडो कहता है कि मैंने बाइबल पढ़ा, इंजिली पढ़ा, कुरान पढ़ा और ग्रंथ पढ़े, लेकिन जीते जी मुक्ति देने वाला ग्रंथ तो ये गीता मुझे मिल गया। मैं यहाँ भी अभी सुखी और परलोक में भी मुक्ति का अनुभव करूंगा। ट्रूडो 1985-86 में गीताकार की जन्मस्थली देखने को वृंदावन मथुरा आया था। मिस्टर ट्रूडो लिखता है, कनाडा का प्रेसिडेंट, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का है। अमेरिका का तत्वचिंतक मार्क्स ट्वेन लिखता है कि भारत का ज्ञान स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में भारत हमसे बहुत आगे है, अरबोपति है। दारा शिको औरंगजेब का भाई, मैंने इंजली पढ़े और कई ग्रंथ पढ़े, उनमें खुदा के स्वरूप, खुदा के तरफ के इशारे तो हैं, लेकिन खुदा का इसी जीवन में अनुभव कराने का ज्ञान तो मुझे उपनिषदों से मिला है, गीता से मिला है। दारा शिको ने लिखा है। दारा शिको ने तो एक
नहीं, कई उपनिषदों का अनुवाद किया और उसमें अपने नाम की मोहर लगा दी। उपनिषदें तो हिंदू धर्म की है। वो पढ़ी, 17 साल उन उपनिषदों को अमृतपान करके औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने अपने ढंग से उपनिषदों का अनुवाद किया। कई उपनिषदों का अनुवाद करने पर एक उपनिषद का नाम उसने इल्लो उपनिषद रखा। इल्लो उपनिषद का एक श्लोक आप उच्चारण कर लो। दारा शिकोह लिखता है, हे च फिकर मत कर्तव्यम, 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 कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। फिकर उर्दू शब्द है, फिकर मत कर्तव्यम संस्कृत शब्द है। हे च फिकर मत कर्तव्यम, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिक्रे खुदा, कर्तव्यम जिक्रे खुदा। खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन। प्रसादेन तीसरी विभक्ति बहुवचन है साहब। खुदा ताला प्रसादेन, खुदा ताला प्रसादेन, सर्व कार्यम फते भवेत। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये फतेह शब्द तुम्हारा है कि नहीं है? सर्व कार्यम फते भवेत, सर्व कार्यम फते।